लिखिएगा, फिर आपको लिखना और बाकी काम करना बड़ी आसानी से आ जाएगा। पहला स्टेप नंबर 1 हमारा चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है। पहला काम जो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट कहते हैं वो कौन है बेटे? वो है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। ये जब कर लोगे तो आगे बढ़ जाओगे। ये मैंने एरो लगा दी, ये कर दिया तो आगे बढ़ जाओ। फिर क्या करो? प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाओ, गाढ़ा सोल्यूशन बनाओ। अभी चेक कर लेंगे कैसे बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लो, गाढ़ा सोल्यूशन बना लो। ठीक है, दो काम होगा बेटा। सैचुरेटेड सोल्यूशन के बाद क्या करो बेटे? फिल्ट्रेशन कर लो, फिल्ट्रेशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, अब बेटे हमने करनी है फिल्ट्रेशन। ये काम हो गया तो आगे बढ़ जाओ। यहाँ पहुंच गए बेटे हम। क्या किया बेटे? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन फिल्टर कर लो ताकि इम्प्योरिटीज निकल जाए। ये कौन सा स्टेप हो गया बेटे? फिल्ट्रेशन। कैसे करना है उसकी टेक्निक भी देखेंगे। कूलिंग करनी है बेटे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बेटे हम करेंगे कूलिंग, और कूलिंग चेक करेंगे कि किस स्पीड से करेंगे और क्या तरीका का होगा। फिर हमने करनी है बेटे कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स को कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स को हमने कलेक्ट करना होगा। ठीक है बेटे। फिर हमने क्या करना होगा बेटे? आगे बढ़ जाएंगे। फिर बेटे हमने ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स करनी है। ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल को ड्राई करना है। और फिर आगे बेटे तो मेरी अपनी मर्जी है, वो जो मैं चेकिंग द प्योरिटी कह रहा था वो फिर हम बाद में देख लेंगे। तो बेहतर हो गया कि वो बातें पहले कर लें जो हमारी बुक बेटे कहती है, और बुक की बातें हम शुरू बेटे करने लगे। तो स्टेप्स हम सारे लेके आगे चल रहे हैं। पहला चॉइस ऑफ सॉल्वेंट किसकी बुनियाद पर करना है बेटे? लाइक डिजॉल्व्स लाइक की बुनियाद पर। लाइक डिजॉल्व्स लाइक की बुनियाद पर आपने सॉल्वेंट को चुनना है। अगर आपका सल्यूट पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर ले लेना है। ठीक है बेटे। अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर ले लेना है। फिर बेटे ये असूल हो गया, इस प्रिंसिपल पे आपने चलना है। अब हमने देखना है कि उसके फीचर्स क्या होंगे। उसके फीचर्स क्या होंगे? सॉल्वेंट के फीचर्स जो चुन रहे हो, जो सिलेक्ट कर रहे हो, फीचर्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होने चाहिए? साइंसदानों ने बेटे कुछ बातें हमें समझा दी। देखते हैं कौन कौन सी बातें समझाई। उन्होंने कहा जी पहला मसला तो ये होना चाहिए सस्ता होना चाहिए। दूसरा क्या होगा जी? कहते हैं इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इजीली अवेलेबल, आराम से मिल भी जाता हो। तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए? मस्ट डिजॉल्व, हल कर ले मैक्सिमम सल्यूट। डिजॉल्व मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम बेटे सल्यूट हल कर ले एट बॉइलिंग पॉइंट। एट बॉइलिंग पॉइंट, तो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे मैक्सिमम हल करे, एंड लीस्ट और थोड़ा करे एट लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर पे कम हल करे। यही इसका असूल है बेटे। फिर क्या करे बेटे? अनर्ट हो, अनर्ट रिएक्ट ना कर दे, अनर्ट टू सल्यूट, सल्यूट के साथ कहीं रिएक्ट ही ना कर दे जो चीज हमने क्रिस्टलाइज करनी है। अनरिएक्टिव हो, अनरिएक्टिव हो विद सल्यूट, सल्यूट के साथ रिएक्शन ना करे, उसको अनर्ट मैंने लिख दिया बेटे। सेफ टू यूज, यूज करने के लिए सेफ हो। ठीक है बेटे। और क्या होना चाहिए? मस्ट नॉट बी, मस्ट नॉट बी फायर रिस्क, आग भी ना लग जाए कहीं, फायर रिस्क भी ना लग हो जाए। और बेटे सेफ टू यूज किसके लिए? हेल्थ के हवाले से मैं कह रहा हूं, सेहत के हवाले से उसको इस्तेमाल करना क्या हो बेटे? सेफ हो। ये ना हो गया हमारे लंग्स के अंदर जाके तो सारी की सारी जो बेटे फैट होती है उसको उतार के नया मसला खड़ा कर दे। नेक्स्ट बेटे क्या होगा?
और बेटे मस्ट नॉट डिजॉल्व, ना हल करे, मस्ट नॉट डिजॉल्व, किसको डिजॉल्व ना करे, इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज। इफ डिजॉल्व, अगर हल कर ले, अगर सॉल्यूबल कर ले, अगर डिजॉल्व कर ले, देन नॉट अलाउ, फिर उसे इजाजत ना दे दे टू क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज होने की इजाजत ना दे दे, गिव दे दे वेल फॉर्म, वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स, बेटे क्रिस्टल्स बहुत अच्छी शक्ल वाली बनाए, बहुत अच्छी शक्ल वाली बना दे तो हम उसको क्या कहेंगे, वो भी हमारा सॉल्वेंट बहुत अच्छा है। और बेटे इजीली रिमूवेबल, और बेटे उसको क्रिस्टल में से निकालना बहुत आसान हो। ये हमारे बेटे कुछ फीचर्स हैं जिसको मैंने आपके सामने लिखा। कौन कौन के सॉल्वेंट यूज हो सकते हैं बेटे, पानी हो सकता है, ये सॉल्वेंट आ गया, और इथेनॉल हो सकता है, और ये बेंजीन हो सकती है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl उसे 4 कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो सकती है, ईथर यूज हो सकता है, ठीक है बेटे, टार्मीन हो सकती है, टार्मीन हो सकती है, ETC। वो आपसे एग्जामिनर कहेगा कम से कम 4 लिखो, नाम लिखने हैं 4 के, वाटर तो लाजमी हो गया ना साहब, और बेटे इथेनॉल, मिथेनॉल, बेंजीन, बहुत सारे आप देख सकते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आपको बहुत सारे वैसे याद हो जाएंगे। अगर बेटे याद रखिए, इफ सिंगल सॉल्वेंट, अगर बेटे एक सॉल्वेंट, इफ सिंगल सॉल्वेंट, अगर सिंगल सॉल्वेंट इज नॉट सूटेबल, काम नहीं कर रहा, सूटेबल नहीं है बेटे, सूटेबल नहीं है, देन फिर क्या करो, देन यूज mixture of 2 or more, mixture of 2 or more miscible solvents, miscible कहते हैं हल होने वाले को, miscible solvent के 2 या उससे ज्यादा मिक्सचर सा बना लो और उसको यूज करो। तो ये हमारे पास बेटे सॉल्वेंट के नाम भी आ गए। और अगर सिंगल सॉल्वेंट काम नहीं कर रहा तो फिर क्या करो, हमने कहा फिर आप मिक्सचर भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो हल होना चाहिए, वो सारे एक दूसरे में हल होने चाहिए, फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो। मसलन पानी, इथेनॉल, चल जाएगा काम, कोई मसला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना, हमने क्या करना है बेटे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इसके लिए बेटे पहला पॉइंट ये है, डिसॉल्व, हल करो, किसको हल कर लो बेटे, सॉल्यूट, सॉलिड को, जो सॉलिड है और आपका सॉल्यूट है, इन मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ज्यादा नहीं डालना, ज्यादा डाला फिर तो हमने बेटे जाया कर दिया, फिर वो तो खर्चा बढ़ जाएगा, बिकेगी कैसे हमारी क्रिस्टल्स। बेटे मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कब बेटे, एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे हमने बेटे उसे हल करना है, ठीक है बेटे, ऐड, ठीक है बेटे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्वेंट इफ नीडेड। अगर बेटे आप सोचो कि जी पूरा हल तो नहीं हुआ, फिर हमें और भी डालना पड़ेगा, फिर आप ड्रॉपर से लेके उसे डाल लो जितना सॉल्वेंट आपने डालना है। अब कितनी तरह के सॉल्वेंट हो सकते हैं, उबाल लिया है, थोड़े से थोड़ा सॉल्वेंट है, सॉल्यूट सारा ही है, हल नहीं हुआ तो थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट डाल के सिर्फ गाढ़ा सॉल्यूशन बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कहाँ पहुंच गए, हमने बेटे सैचुरेटेड गाढ़ा सॉल्यूशन बना लिया है, सॉल्यूट का गाढ़ा सॉल्यूशन बना लिया। डिसॉल्व किसको किया, सॉलिड को, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, बॉइलिंग पॉइंट पे फ्यू ड्रॉप सॉल्वेंट के डाले अगर जरूरत पड़ी, और आखिरकार हमने सैचुरेटेड गाढ़ा सॉल्यूशन बना लिया। कैसे बनाएंगे, 2 तरीके हैं। एक, अगर आपका सॉल्वेंट पानी हो, अगर आपका सॉल्वेंट पानी है, फिर बेटे ट्राई पार्ट स्टैंड लगाएं,
ट्राइपॉड स्टैंड लगाओ और बेटे उस ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे बर्नर ट्रैक लगा दो, स्टिरर रखो, इसे हिला दो और बेटे आप कामयाब हो जाएंगे। क्या करने में कामयाब हो जाएंगे? आप सोल्यूशन बनाने में गाढ़ा कामयाब हो गए, क्योंकि आग नहीं लग रही थी। और अगर आपका बेटे सॉल्वेंट आग लगने वाला हो, इनफ्लेमेबल हो, सॉल्वेंट कौन सा है? इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल कौन होता है? दूर से आग पकड़ने वाला। स्टिरर लगाओ, ठीक है, लेकिन बेटे गर्म किस में करो? एक डब्बा लो जिसके अंदर पानी डालो, उसको उबालो, ट्राइपॉड स्टैंड लगाओ, पहले उसको गर्म कर लो, गर्म करके जब गर्म हो जाए आग बुझा दो, फिर उसमें ये रखो और उसको फिर डिजॉल्व कर दो। इसका मतलब अगर तो आपका बेटे सॉल्वेंट आग लगने वाला नहीं है, फिर डायरेक्ट हीटिंग आप कर सकते हो। अगर आग लगने वाला है तो डायरेक्ट हीट नहीं करना, या तो डब्बे में सैंड डाल के सैंड को गर्म करना, फिर बुझा के आग ऊपर रखना, या बेटे पानी का डब्बा लेके पहले पानी गर्म करना, फिर उसमें रख के इसको आपने बॉयल करना है ताकि वो हल हो जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गए। फिर क्या करोगे बेटे? अगला स्टेप क्या करोगे? फिल्टर करोगे। बेटे फिल्ट्रेशन इज डन इन हार्ड स्टेट। फिल्ट्रेशन कैसे करोगे बेटे? ये हम करोगे इन हार्ड स्टेट, गरम गरम का ही हम बेटे फिल्टर करोगे। और अगर आप बेटे फिल्ट्रेशन करना चाहते हो, फिल्ट्रेशन किस में बेटे? फिल्ट्रेशन थ्रू बेटे फनल एंड फिल्टर पेपर। थ्रू फिल्टर पेपर अगर करोगे, फिल्टर पेपर के थ्रू करोगे, may result some complications। उसके नतीजे में क्या आ जाएगा? कुछ कहता है पेचीदगियां आ जाएंगी। पेचीदगियां वो क्या होती हैं? कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या होती है? प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन बेटे ये फिल्टर पेपर के ऊपर एक क्रिस्टल बन जाएगी या बेटे फनल की नेक में बन जाएंगे। फिर तो प्योरिटी हुई ना बेटे, फिर तो मसला खराब हो गया। फिर हमने क्या किया? या तो हमने एक काम ये किया कि बाय यूजिंग सक्शन पंप, बाय यूजिंग सक्शन अपरेटस लगाया, और सक्शन अपरेटस को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया बेटे? फिल्ट्रेशन कैन बी डन। फिल्ट्रेशन की जा सकती है, फिल्टर आप कर सकते हो। फिल्ट्रेशन कैन बी डन, ये हमने बेटे फिल्ट्रेशन कैन बी डन उसको हमने कर दिया। कब बेटे? सक्शन पंप लगा के। और अगर आम हालात में किया फिर क्या हो गया? फिर हमने कहा पेचीदगियां पैदा हो गई। क्या पेचीदगी पैदा हो गई? फनल के ऊपर क्रिस्टल बन गई, फनल के नीचे नेक जो थी उसमें भी क्रिस्टल बन गई। हमारा काम जो था प्योरिफिकेशन वाला वो वैसे खत्म हो गया। फिर हमने क्या किया? अगर बेटे सेफ एंड रिलायबल मेथड, सेफ और काबिले भरोसा तरीका आप यूज करो बेटे, क्या बेटे यूज कर लो? वो है बेटे यूज इस्तेमाल कर लो हॉट वाटर फनल। आप हॉट वाटर फनल इस्तेमाल कर लो फॉर किसके लिए बेटे? फॉर फिल्ट्रेशन, फिल्टर करने के लिए। किसके बेटे? ऑफ सैचुरेटेड ऑफ सोल्यूशन, जो आपने सोल्यूशन बनाया था उसको हॉट वाटर फनल यूज कर लो और उसको इस्तेमाल कर लो। देखते हैं वो कैसी होती है बेटे। ट्राइपॉड स्टैंड के अंदर हॉट वाटर फनल ऐसी है बेटे, गौर करना। 60 का एंगल होता है ना, पैक्स एंगल 60 बेटे, आपको याद है ये चीजें सारी। ये बेटे मैंने फनल बना दी और ये फनल आम फनल की तरह से नजर आ रही है। देखो बेटे आम फनल की तरह नजर आ रही है, लेकिन इसमें क्या फर्क खूबी है ये देखना बेटे। ये हमारे पास इसका एक बाजू सा है और इस बाजू के अंदर ये डबल जैकेट है। डबल जैकेट देखो बेटे, डबल जैकेट। और बेटे ये डबल जैकेट जाके यहाँ जुड़ गई और इधर भी इसका बाजू है बेटे ऐसे करके, और दीवार है डबल, और बेटे ये डबल दीवार जाके कहाँ जुड़ गई बेटे? ये जहाँ जुड़ गई। अब मुझे बताएंगे, गौर करना, ये हमने फिल्टर पेपर बेटे लगाया हुआ था, फिल्टर पेपर भी लगा हुआ है,
और बेटे हम फिल्टर करना चाह रहे हैं और यहाँ से हम क्या दाखिल कर रहे हैं, जरा तवज्जो करना, इसके अंदर हम उबलता हुआ पानी या डाल रहे हैं या स्टीम डाल रहे हैं और इधर से वो स्टीम जो है बाहर निकल रही है। अब मुझे बताइए जब स्टीम इस इलाके में से गुजर के बाहर जाएगी तो बेटे आपकी फनल गर्म होगी या ठंडी होगी? बड़ी गर्म होगी बेटे। अब आप गरम गरम को उबलते हुए बेटे आपके सोल्यूशन को आप फिल्टर करने में कामयाब हो जाओगे और उसमें बेटे आपको कोई प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन का चांस नहीं है। ये आपका बेटे फिल्ट्रेट इकट्ठा करने का आपने इंतजाम किया हुआ है और फिल्ट्रेट आपके पास यहाँ इकट्ठा हो रहा है और कोई क्रिस्टल बेटे इसके अंदर नहीं बनी। हॉट वाटर फनल को आप यूज कर सकते हैं सेफ तरीके से बेटे। स्टीम डाली, दूसरी तरफ से स्टीम जो है वो बेटे निकल गई। आगे चलते हैं बेटे, फिल्ट्रेट भी हमारे पास आ गए। क्यों किया था फिल्ट्रेट हमने फिल्टर? बेटे फिल्ट्रेशन इज डन, फिल्ट्रेशन की जाती है, पता है आपको, फिल्ट्रेशन इज डन, ये की जाती है टू रिमूव, निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए बेटे कहाँ से? फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को इम्प्योरिटी फ्री करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे होते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन हो गई। अब बेटे फिल्ट्रेशन के लिए ज़रा बीकर से कर रहे होंगे ना फिल्टर बेटे। ये बीकर में जो चीज़ें थी उबाला हुआ था आपने ये वाला और वो सारे का सारा राड के ऊपर आप डाल रहे हैं ताकि इसके अंदर जाए और बेटे वो फिल्टर होता चला जाए। ये सारा फिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो गई। फिर क्या किया बेटे? आपने फिल्ट्रेट ले लिया और उसको कूलिंग करनी शुरू कर दी। द फिल्ट्रेट इज कूल्ड, उसे कूल किया जाता है। कब, कैसे किया जाता है बेटे? एट मॉडरेट रेट, मॉडरेट होता है दरमियानी स्पीड, मॉडरेट रेट पे उसे फिल्टर किया बेटे, ठंडा किया जाता है टू गेट मीडियम साइज क्रिस्टल्स, ताकि मीडियम साइज क्रिस्टल बना ली जाए। द मीडियम साइज क्रिस्टल्स, जो मीडियम साइज क्रिस्टल्स बेटे होती हैं, मीडियम साइज क्रिस्टल्स कंटेन, क्या रखता है? कंटेन, ये रखता है, क्या शा रखता है बेटे? लेस, थोड़ा मदर लिक्विड, थोड़ा मदर लिक्विड होता है। मैंने आपको बताया था कल मदर लिक्विड कौन होता है? जिसमें क्रिस्टल ग्रो होती हैं। तो ये बेटे थोड़ा थोड़ा मदर लिक्विड होता है। सो there will be no complication, कोई पेचीदगी नहीं होगी, no complication in drying process। जब बेटे आपने क्रिस्टल को ड्राइंग प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल करना होगा उसमें कोई मसला आपको नहीं होगा। कब बेटे, कब मसला नहीं होगा जी? जब आप कूलिंग मॉडरेट रेट पर करेंगे बेटे। मॉडरेट रेट पे अगर आपने कूलिंग कर ली तो फिर क्या हो गया? फिर बेटे हमारे पास ये काम बन गया। अगर कभी हमने कर लिया, ये तो मॉडरेट रेट पे हम कर रहे थे, अगर स्लो कूलिंग कर ली तो फिर क्या हो गया? स्लो कूलिंग कर ली तो फिर बेटे बन गया बिग साइज क्रिस्टल्स, बिग साइज क्रिस्टल्स बन गई। और बिग साइज क्रिस्टल्स जब बन गई तो बेटे कंटेन्स, ये रखता है मोर मदर लिक्विड, ज्यादा मदर लिक्विड, मदर लिक्विड ज्यादा है, मदर लिक्विड में इम्प्योरिटीज भी होती हैं। और बेटे इसका रिजल्ट क्या निकला? ये दूसरी बात होगी। तीसरा बेटे कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियां आ गई इन ड्राइंग प्रोसेस, पेस्ट टाइप बन जाएगी बेटे। ड्राइंग प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल्स, जब आप क्रिस्टल्स को ड्राई करोगे तो बड़ी पेचीदगियां आ जाएंगी, आपसे ड्राई भी नहीं होगा और इम्प्योरिटी भी ज्यादा आ जाएगी। और मैंने क्विक अगर कर दें, वो बुक में नहीं है, वैसे बताओ बहुत बारीक बनेगी, वो फिल्टर जब करने लगे तो वो भी हाथ होकर नीचे गुजर जाएगा, मसला खत्म हो जाएगा। फिर क्या करना है बेटे? ये काम भी हमने कर लिया। अब बेटे देखते हैं कि कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स, तीन तरीके हैं बेटे कलेक्शन के। सेपरेशन, कहां से सेपरेशन? फ्रॉम मदर लिक्विड,
मदर लिक्विड से सेपरेशन को हम बेटे कहते हैं कोलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स। 3 तरीके आपको बता रहा हूं। पहला तरीका बेटे गौर करें, डिकेंटेशन नथारना, डिकेंटेशन नथारना। क्या किया बेटे, बीकर लिया, बीकर में क्रिस्टल बनी हुई थी, बीकर को टेढ़ा कर दिया, बीकर को टेढ़ा किया तो क्रिस्टल कुछ पीछे बच गई और बाकी जो मदर लिक्विड था दूसरे बीकर में डाल दिया। ये मदर लिक्विड जो पानी सा है वो दूसरे में डाल दिया। इसको कहते हैं नथारने वाला तरीका। लेकिन इसमें तो हमारी क्रिस्टल जाया हो जाएगी बेटे। पानी जो फेंक रहे हो नीचे बीकर में उसके साथ बहुत सारी क्रिस्टल भी चली जाएंगी। इसका मतलब है ये तरीका तो अच्छा साइंसदानों का पसंदीदा नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है बेटे फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के थ्रू आपने बेटे फिल्टर पेपर लगा के इसको फिल्टर करना है और बेटे एडेड बाई और क्या करना है, सक्शन अपरेटस में करना है। आपने उस अपरेटस में करना है जो सक भी करे और उसमें से मदर लिक्विड भी निकाले। कैसे करना है? हमने बेटे एक फनल बनानी है, लगानी है, और फनल में हमने क्या लगाना है, फिल्टर पेपर बेटे लगाते हैं। फनल के अंदर हमने फिल्टर पेपर भी लगा दिया और उसको बेटे हमने किसी जगह फिक्स भी कर दिया बेटे, कोई स्टैंड वगैरह लगा के फिक्स कर दिया। हमने बेटे बीकर लिया और ग्लास रॉड लगा के तो सारा मटेरियल इसके अंदर फेंक दिया। इसके अंदर बेटे फनल के अंदर ही फेंक दिया, सब कुछ ही फेंक दिया, क्रिस्टल भी, मदर लिक्विड भी, सब कुछ। मदर लिक्विड उधर के इधर आ गया इधर। ये कौन है बेटे? दैट इज मदर लिक्विड। और बेटे क्रिस्टल्स हमारे पास ऊपर बची हुई हैं। हम आगे बढ़कर बेटे अब हमने बेटे मदर लिक्विड जो है ये वाला, इसको साइड पे कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर बेटे हम इसके अंदर जो फनल हमारी थी, जो बेटे हमारी फनल बनी हुई थी, उस फनल के अंदर आपको एक केक नजर आए बेटे। ये फनल के अंदर क्या लगा हुआ था? फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर भी चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये लगा हुआ फिल्टर पेपर। इसके अंदर आप देखोगे हार्ड सा बेड बना हुआ होगा बेटे अंदर ना, आप देखोगे तो ये क्रिस्टल्स ऐसे बनी हुई होंगी, ऐसे, इसको बेड कहते हैं, क्रिस्टल बेड, केक भी इसे कहते हैं। ये केक बना हुआ होगा। आपने क्या करना बेटे, एक ड्रॉपर लेना, ड्रॉपर में वो सॉल्वेंट लेना, ड्रॉपर में जो सॉल्वेंट आपने पहले स्टेप पे आपने बेटे क्या किया था, सिलेक्ट किया, इससे आपने कतरे को 10 के करीब इसके ऊपर डालना है। इसके ऊपर बड़ा किनारों की साइड पे 4-5 और 2-4 सेंटर में क्या होगा, टू ड्रेन, ताकि मदर लिक्विड ज्यादा निकल जाए, टू ड्रेन ताकि हम निकाल दें, टू ड्रेन मैक्सिमम मदर लिक्विड, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम मदर लिक्विड, ज्यादा से ज्यादा मदर लिक्विड निकाल दिया। और हमने क्या किया बेटे, नेक्स्ट बात हमने क्या की, नेक्स्ट बात हमने बेटे ये किया कि बेटे फिल्टर पेपर लगा हुआ था, केक अंदर बना हुआ था। कौन सा केक बेटे? क्रिस्टल केक, जिसको कह रहा हूँ, केक का नाम ही इसी वजह से है, क्रिस्टल केक। तो बेटे उस क्रिस्टल केक को क्या किया, कार्क लेके आपने उसकी टैपिंग भी की। टैपिंग कैसे करते हैं बेटे? ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे टैपिंग ऐसे छोड़ देते हैं, तो जब 2-4 दफा मारोगे तो मदर लिक्विड बाहर सारा ही निकल गया। अब आपकी क्रिस्टल में मदर लिक्विड ऑलमोस्ट नहीं। ये जो मदर लिक्विड है, ये वाला मदर लिक्विड कैन बी यूज, इसे यूज किया जा सकता है टू गेट, क्या लेने के लिए, सेकंड क्रॉप ऑफ क्रिस्टल, सेकंड क्रॉप ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की सेकंड क्रॉप आप लेने के लिए इसको भी यूज कर सकते हो। शायद आपने मेरे इस तरह देखा होगा, चीनी 2 तरह की मार्केट में बिकती है, मोटे दानों वाली, बारीक वाली। मोटे दानों वाली फर्स्ट क्रॉप ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और बेटे बारीक दानों वाली सेकंड क्रॉप है, दूसरी बार की चीनी उसको कहते हैं। वो जरा बारीक होती वो चीनी है, उसमें कोई मसला नहीं, उसकी कीमत कम होती है, वो ले लेनी चाहिए, वो हल भी सही होती है। और बेटे लास्ट हमारा चीज बच गई, वो है ड्राइंग। बेटे क्रिस्टल को 3 तरीकों से ड्राई करोगे, देखते हैं। पहला,
pressing between folds of filter paper, folds of filter paper में रख के बेटे और आप जोर जोर से दबाओगे ये ड्राई हो जाएगी, लेकिन मसला क्या होगा बेटे, क्रिस्टल टूट जाएंगे बेटे। जब फिल्टर पेपर के दरमियान में 5-6 के रख के ऐसे दबाओगे टूट जाएंगे फिर, इसमें ये सही तरीका नहीं है। दूसरा तरीका क्या है बेटे, हीटिंग इन एन ओवन, एक ओवन में गर्म कर दो। लेकिन बेटे ये ओवन में गर्म करोगे, ओवन आपने देखा तो हुआ है बेटे, ये इसका दरवाजा सा होता है, बिजली से ये चलता है, टेम्परेचर गेज भी होती है, इसके अंदर चीज रखो। लेकिन बेटे ये एक मसला होता है, अगर आपका कंपाउंड जल जाने वाला है या उड़ जाने वाला हो जाएगा, फिर आपके हाथ ही कुछ नहीं आएगा। और बेटे ये भी रिलायबल नहीं, मोस्ट रिलायबल जो सबसे काबिल भरोसा तरीका है, रिलायबल मेथड इज द यूज ऑफ वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम बेटे डेसिकेटर हमने ले लिया है, वैक्यूम डेसिकेटर, उसमें हमने बेटे इसे ड्राई कर लिया। कैसा है बेटे, शीशे का बड़ा सारा डब्बा है, बेटे। इस डब्बे के अंदर बेस है, बेस के ऊपर एक जाली रखी हुई है, बेटे ये जाली रखी हुई है। इस सुराख सा जो खड्डा सा है, इसके अंदर क्या डाला हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड, या डाला हुआ है सिलिका जेल, या डाला हुआ है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये नमी जज़ब करता है, नमी जज़ब हो गई। आपने क्रिस्टल बेटे इसके ऊपर रखनी फैला के, इसका वजनी सा ढकना भी है ऊपर शीशे का, 5-6 किलो का ये है बेटे। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप ने क्या किया, इसके अंदर प्रेशर कम कर दिया, वेपर जल्दी से उड़ गया, वेपर इसने खींच लिए बाहर। बेटे आपकी क्रिस्टल बिल्कुल शानदार आपके पास मिल गई, जिसकी शक्लें भी असली थी, वो खराब भी नहीं हुई। तो सबसे रिलायबल मेथड फॉर ड्राइंग प्रोसेस क्रिस्टल इज द यूज ऑफ वैक्यूम डेसिकेटर, जैसा डब्बा मैंने बनाया। तो ये है बेटे ऑल अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। अगला स्टेप कौन सा होना था बड़ा, चेकिंग द प्योरिटी। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि हमारी बुक ने लिखा हुआ है। तो पहला था चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, गाढ़ा सॉल्यूशन बनाना, फिल्टर करना, कूलिंग करना, कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स करना, फिर बेटे खुश करना रिलायबल मेथड से, फिर उसकी प्योरिटी को चेक करना। बेटे इसको याद करिएगा। थैंक यू वेरी मच।